बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड की क्लास 5th से मैथ्स का सब्जेक्ट और उसका चैप्टर नंबर 1 द फिश टेल्स। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर के 7 पेज स्टडी कर लिए हैं। 7 पेज पे हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी जो कि लास्ट वीडियो में कंप्लीट की गई है। मोटर बोट्स के बारे में कुछ जानकारी दी गई थी कि जो कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। आइए हम यहाँ पर अब 8 नंबर के पेज पर चलते हैं। आप भी आपके बुक से 8 नंबर का पेज निकाल लीजिए। इस 8 नंबर के पेज पे हमने यहाँ पर ये जो 4 पिक्चर्स दिए गए थे मोटर बोट्स के, ठीक है, और लॉन्ग टेल बोट्स के, बिग मशीन बोट्स ट्रॉलर के, इन सभी को हमने समझ लिया था। मैंने इनके बारे में आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आइए अब हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं कि यहाँ पे क्या हमें जानकारी दी गई है पढ़ने के लिए। आप भी आपके फिंगर रखिए, मैं रीड कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ में उसको रीड करते जाइए। बट द फिशरमैन्स आर नाउ वेरी वरीड। अब जो मछुआरे हैं बड़ी चिंता में हैं, उन्हें किसी बात को लेकर परेशानी हो रही है। देयर आर सम वेरी बिग मशीन बोट्स दैट इज ट्रॉलर्स इन द बिजनेस। कि अब ये जो मछुआरे हैं चिंता कर रहे हैं क्योंकि अब समुद्र में बहुत बड़ी मोटर बोट्स आ रही हैं जिन्हें ट्रॉलर्स कहा जाता है। ये आपने लास्ट वाली पिक्चर में देखा था, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि बिग मशीन बोट्स ट्रॉलर है ये मशीन बोट्स में क्या होता है कि काफ़ी बड़ी होती है, लंबी होती है, और एक कंट्रोलर होता है, कैबिन होता है, उसमें से सब कुछ बोट ऑपरेट करते हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक अंदर पानी में रह सकती है और बड़ी दूर तक जा सकती है। इसमें काफ़ी सारे लोग भी रह सकते हैं और मछलियों को पकड़कर रखने के लिए इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स और जगह होती है जिसमें ये बहुत सारी मछलियों को अपने अंदर स्टोर करके वापस किनारे पर आ सकती है। तो ये जो बोट्स हैं बच्चों, ये बोट्स कई दिनों तक, हफ्ते, 2 हफ्ते, 15 दिन तक भी वहाँ पर आसानी से रह सकती है। चलिए, तो आजकल ये वाली मशीन्स यूज़ होने लगी है बिजनेस में। दे गो फार आउट एंड पुट देयर बिग नेट्स डीप इन द सी। कि ये समुद्र के बहुत अंदर तक जाती है और बड़े अंदर तक, दूर तक जाकर इसमें जो जाल होता है मछलियों को पकड़ने के लिए, या जो दूसरी कुछ अरेंजमेंट होता है, उसको समुद्र में बहुत ज़्यादा नीचे गहराई तक वो डाल देते हैं। और एक जगह नहीं डालते हैं, ये अलग अलग डालकर एक जगह पर रुक जाते हैं। बाकी के जो बोट्स होते हैं वो एक जगह पर डालकर वहीं पर रुकते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये अपने जाल इस तरह से, पिंजरे हो या जाल हो, इस तरह से फैला देते हैं कि वो नीचे तक तो चले जाते हैं पानी के अंदर, लेकिन वो ऊपर से भी कुछ उनका एक अलग से हिस्सा होता है जो दिखाई देता है। तो वो उनको अलग अलग जगह पर जाल बिछाकर एक साथ में कई जगह से अपनी मछलियों को पकड़ते हैं। दिस वे दे कलेक्ट अ होल लॉट ऑफ फिश। इस तरह से ये जो है कि जो मछलियों का झुंड होता है, जैसे हमने स्कूल ऑफ फिश पढ़ा था, है ना, पेज नंबर 2 पर, तो होल लॉट ऑफ फिश, उसमें क्या होता है कि छोटी मछलियाँ भी होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, बड़ी मछलियाँ भी होती है। तो सभी तरह की जो मछलियाँ होती है वो वहाँ पर है, वो पूरे के पूरी मछलियों को, जो ग्रुप होता है, जो स्कूल होता है, उसको वो पकड़ सकते हैं। लीविंग वेरी फ्यू नियर द सी शोर। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये काफ़ी सारी मछलियाँ पकड़ रहे हैं। अब ये जो ट्रॉलर्स होते हैं ये 1 या 2 नहीं होते, ये कई संख्या में होते हैं। आजकल बिजनेस की डिमांड है, सभी को कंपटीशन है, तो सभी ने बड़े बड़े ये बोट्स खरीद लिए हैं और बहुत दूर तक जाते हैं। अब जो छोटे मछुआरे हैं बेचारे, जिनके पास में ये बोट्स नहीं है, ट्रॉलर नहीं है, तो वो ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें हाथों से चलानी होती है। और जो मोटर बोट्स होती हैं वो उनके आगे तक नहीं जाती, उनसे भी आगे तक ये चली जाती है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि इसकी वजह से जो छोटे मछुआरे होते हैं, जिनकी छोटी नाव होती है, वो फिर मछलियाँ ज़्यादा नहीं पकड़ पाते क्योंकि उनके लिए बचती ही नहीं है, ये ही ज़्यादा मछलियाँ पकड़ रहे हैं। दे अल्सो स्टे आउट
ऑन द सी फॉर मेनी डेज। और ये जो बोट्स होती है ट्रॉलर, ये कई दिनों तक समुद्र में रह सकती है। इंसान भी जो हो जाते हैं वहाँ पर, वो कई दिनों तक वहाँ पर रह सकते हैं। इसका मतलब यही है कि वो अपने साथ में पानी, अनाज और खाने पीने की दूसरी ज़रूरत की चीज़ें लेकर जा सकते हैं, या वहाँ पर वो पका सकते हैं समुद्र के अंदर। ठीक है, चलिए। These big machines boat also catch the small baby fish which have yet to grow up। ये जो बड़े बड़े ट्रॉलर्स होते हैं, ये अपने जाल फैला देते हैं। इनको उससे कोई लेना देना नहीं है कि इसमें कौन सी मछली पकड़ने में आ रही है, कितनी बड़ी आ रही है, बड़ी मछलियाँ हैं या छोटी मछलियाँ हैं, उससे इनको कोई मतलब नहीं। इनके जाल की जो बनावट होती है वो छोटी से छोटी मछली को भी अपने अंदर कैद कर लेती है, या बड़ी से बड़ी मछली को भी अपने अंदर पकड़ लेती। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो मछलियाँ जो छोटी होती हैं वो जाल से बाहर नहीं निकल सकती। तो बड़ी मछली के साथ में उनके जो छोटे बेबीज होती हैं, बच्चे होते हैं, वो भी इसमें इनके साथ में आ जाते हैं। फिशरमैन इन द स्मॉलर बोट always let the baby fish pass through their nets to go back into the sea। अब जो छोटे मछुआरे होते हैं, जिनके छोटी बोट्स होती हैं, तो इनके जो जाल होते हैं मछली पकड़ने की, नेट्स होती हैं, वे नेट्स वो इस तरह से डिज़ाइन करवाते हैं कि उसमें इतना गैप रहे कि बड़ी मछलियाँ उसमें पकड़ी जाए लेकिन बाहर न निकल पाए, लेकिन जो छोटी मछलियाँ हैं उनके जो बच्चे हैं वो बच्चे आसानी से उसमें से बाहर निकल पाए। यानी इनका जो मकसद है छोटे मछुआरों का, वो जो छोटी बेबी फिश होती है उसको पकड़ना नहीं है, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से ग्रो नहीं हुई है। तो जो पूरी तरह से ग्रो हुई मछली है उसी को वो केवल पकड़ते हैं, और छोटी मछलियों को दोबारा से गलती से यदि वो उनके कब्जे में आ भी गई तो उसे वो पानी में छोड़ देते हैं, उसे वापस मार्केट में लेकर नहीं आते हैं, उसे वो मारते नहीं है। दे चूज अ नेट साइज इन सच अ वे दैट ओनली अ ग्रोन फिश आर कॉट। तो वो इस तरह से अपने जो नेट्स हैं उसका सिलेक्शन करते हैं कि उसमें छोटी मछलियां न फंसे, सिर्फ बड़ी ही मछलियां उसमें फंसे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये इस बात का ध्यान रखते हैं छोटे मछुआरे, और जो बड़ी बोट लेकर जाते हैं वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते हैं कि मछली कौन सी फंस रही है, छोटी फंस रही है, बड़ी आ रही है, वो बस माल भरने का काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से वो बिग कैच को कैप्चर कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो होते हैं बच्चों कि जो फिश होती हैं वो समुद्र में उस एरिया में धीरे धीरे कम होने लगती है। तो जो छोटे मछुआरे होते हैं उनको फिर मछलियाँ कम पड़ती है, वो फिर ज़्यादा फिश नहीं पकड़ पाते। थोड़ी बहुत उनको मिलती है जिसको लेकर वो आ जाते हैं, उन्हीं को बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमाकर अपना गुजारा करते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर पेज नंबर 8 को समझ लिया है, पढ़ लिया है। आइए अब हम पेज नंबर 9 की ओर चलते हैं। आपके सामने पेज नंबर 9 है, चलिए पढ़ते हैं इसे। क्या लिखा है यहाँ पर? For hundreds of years, fishermen have cared for the sea and its fishes and fished only a little to eat and sell। अब ये जो मछुआरे होते हैं ये कई सालों से मछलियाँ पकड़ते आ रहे हैं समुद्र में या नदियों में हम कहें। तो ये जो करते मछुआरे होते हैं ये समुद्र की या नदी में जहाँ पर भी मछली पकड़ने जाते हैं तो पूरे समुद्र की या नदियों की ये देखभाल भी करते हैं, उसको गंदा नहीं करते हैं, और जो मछलियाँ होती है उनकी भी केयर करते हैं। तो ये जितनी वो ज़रूरत है उतनी ही मछली पकड़ते हैं, उससे ज़्यादा वो मछलियों को नहीं पकड़ते। तो इससे बच्चों हमें एक बात का पता चलता है कि सी एनिमल्स का बैलेंस यहाँ पर बना रहता है, यानी ये बैलेंस को बनाकर रखते थे। ठीक है, मछलियाँ ग्रो भी कर रही हैं, बड़ी भी हो रही है, उनके छोटे छोटे बेबीज़ भी आ रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में मछलियाँ। लेकिन आजकल बड़ी बड़ी मशीन जो गई है तो ये बहुत सारी मछलियों को एक साथ में कैच कर लेती है, पकड़ कर ले आती है। तो इससे धीरे धीरे वहाँ पे वो जो मछलियाँ हैं उस जो स्पेसीज है, उस तरह की अलग अलग जो प्रजातियाँ हैं मछलियों की, वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। दे से दैट
if trawlers catch thousands of kilograms of fish every day, there will be no fish left in the sea. इनका कहना है इन मछुआरों का कि जो ट्रॉलर, जो मोटर बोट, जो बड़ी वाली मशीन वाली बोट होती है, वो जब समुद्र में जाती है तो हजारों किलोग्राम की मछलियां एक बार में पकड़ के लेके आती है. थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम्स, हजारों किलोग्राम. हमने देखा था कि जो लॉग बोट होती है वो कितने किलो मछलियां पकड़ सकती है एक बार में? 20 केजी की. उसके बाद में दूसरी हो थोड़ी सी हमने देखा होगा तो वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा पकड़ेगी, लेकिन ये ट्रॉलर बहुत बड़े होते हैं. तो ये हजारों, थाउजेंड, क्योंकि कई दिनों तक होते हैं, तो इनका डेली का काम होता है मछली पकड़ना, स्टोर करना, जाल फिर से फेंकना, स्टोर करना. मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अलग अलग जगह पर जाल को बिछाकर आते हैं. तो इनका कहना है कि ये हजारों किलो में मछलियाँ हर दिन पकड़ते हैं, एवरी डे. देयर विल बी नो फिश लेफ्ट इन द सी, जिसकी वजह से एक दिन ऐसा आएगा, भविष्य में ऐसा होगा कि उस समुद्र में, उस जगह पर, उस पूरे इलाके में मछलियां ही नहीं बचेगी. तो ये बड़े ट्रॉलर्स इस बात का ध्यान नहीं रखते, ये केयर नहीं करते, लेकिन जो छोटे फिशरमैन होते हैं वो इस बात की केयर करते थे हजारों सालों से, यानी थाउजेंड्स ऑफ ईयर, सैकड़ों सालों से वो मछलियां पकड़ रहे हैं और इस बात का वो ध्यान रखते आ रहे हैं. चलिए अब नीचे हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजर्स फेस्ड बाय फिशेस इन आवर रिवर्स एंड सीज. यहाँ पर बोला गया है कि आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है. ठीक है, न्यूज़ रिपोर्ट, जो कि समाचार पत्र में आते हैं ना, हम पेपर पढ़ते हैं, उसमें जो न्यूज़ आती है उस तरह की, जो ये दर्शाए डेंजर्स, ठीक है, फेस्ड बाय द फिशेस इन आवर रिवर्स एंड सीज, कि जो नदियों में और समुद्र में जो मछलियाँ होती है वो किस तरह से अपने को, आपको असुरक्षित महसूस करती है, या उनके ऊपर क्या एक तरह से डेंजर बातें हो रही है. तो वो हमें यहाँ पे एक रिपोर्ट बनानी है. ठीक है, न्यूज़पेपर आप बच्चों पढ़ते हैं तो आपने कई अलग अलग तरह की ऐसे न्यूज़ आपने देखी होगी. ठीक है, तो इनको जो खतरा है समुद्र में या नदियों में, ठीक है, उस पर हमें एक रिपोर्ट बनानी. तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाकर रखी है, आपकी स्क्रीन के सामने. यहाँ पर वो रिपोर्ट मैंने आपके सामने लिखकर सामने रखी हुई है. चलिए मैं आपको समझा देता हूँ. क्वेश्चन हमारा वही है, राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजर्स फेस बाय फिशेस इन आवर रिवर एंड सीज. ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन है. तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने 3 छोटे छोटे पैराग्राफ बनाए हैं, उनको मैं आपको समझा देता हूँ. इनटू द वर्ड द ग्रेटेस्ट डेंजर faced by fishes in seas and river is the pollution caused by motor boats and large ship. नदियों में पोल्यूशन हो रहा है आज के समय में, जिसकी वजह से हमारी जो सी लाइफ है, खास करके जो मछलियां हैं और जो सी एनिमल्स या वाटर एनिमल्स होते हैं, उनके जीवन पे धोखा मंडरा रहा है पोल्यूशन का. और ये पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? क्योंकि नदियों में और समुद्र में कई सारी हजारों बोट्स चल रही है, कुछ मोटर बोट्स हैं और कुछ बड़ी शिप्स हैं. तो ये सारी बोट्स जो होती है पोल्यूशन फैला रही है. किस तरह से पोल्यूशन फैला रही है उसको देख लेते हैं. द फ्यूल यूज्ड इन दीज बोट्स इज डीजल विच इज स्प्रेड इन वाटर. कि इन बड़े मोटर्स को, बड़ी शिप्स को जो मोटर से चलती है, इनको चलाने के लिए डीजल का यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल के तौर पे. तो ये जो फ्यूल होता है ये मोटर में जलकर या इसका रिसाव होकर पानी में बह जाता है, कुछ हद तक पानी में इसका बह जाता है. तो आपको पता है बच्चों कि पानी के ऊपर जो ऑयल होता है वो तैरता है, वो डूबता नहीं, मिक्स नहीं होता है. तो सोचो बच्चों, हजारों नाव चल रही है डीजल से, और रोज़ आना है, रोज़ जाना है, रोज़ और डीजल का रिसाव हो रहा है, ठीक है, लीक हो रहे हैं, या वो जो धुआं निकलता है उसमें से वो निकलते हैं, छिटे उड़ते हैं. तो धीरे धीरे ये पानी में ही रहते हैं, ये पानी से नीचे नहीं जाते और कहीं और भी नहीं जाते, वहीं तैरते रहते हैं. तो कितना सारा डीजल्स उस पूरे पानी पर फैल जाता है. एज डीजल स्टेज ओवर द वाटर एंड पोसेस एंट्रेंस फॉर सनलाइट टू रीच इन वाटर. तो ये जो डीजल निकलता है इन मोटरों से,
तो ये पानी के सतह पर फैल जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि सूरज की रोशनी जो होती है वो सतह से पानी के सतह पे पड़कर जमीन में यानी पानी के अंदर तक नहीं जा पाती है, तो वहीं पर वो ब्लॉक हो जाती है। तो यदि सूरज की रोशनी पानी में नहीं जाएगी तो जो कोरल्स होते हैं, जो फिश होती है, जो अंदर का जो एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, वो उसको सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी। तो सनलाइट यदि उनको नहीं मिलेगी तो उनका जो इकोसिस्टम है वो भी एक तरह से इनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि समुद्र के पानी में भी और नदियों के पानी में भी अलग अलग प्रकार के पौधे छोटे बड़े वो उगते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। द अदर डेंजर ऑफ फिशेज टू एक्सेसिव फिशिंग इन रिवर्स एंड सीज। दूसरी बात का जो डेंजर्स यहाँ पे बताया गया है वो ये बताया गया है कि समुद्र में और नदियों में ज़रूरत से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जा रही है। हमने देखा था कि जो छोटे मछुआरे होते हैं वो सिर्फ उनकी ज़रूरत के हिसाब से जितनी बिक जाए, उनका गुजारा चल जाए आज का, उतनी वो फिश पकड़ते हैं। लेकिन जो बड़े ट्रॉलर्स होते हैं वो जानबूझकर बहुत सारी फिश लेकर आते हैं और मार्केट में बेचते हैं ताकि उनको ज़्यादा पैसे मिल पाए। ड्यू टू ओवर कैचिंग ऑफ फिशेस, few types of fishes are getting disappear from our planets and few of them are near to extinction। तो ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मछलियों को पकड़ने से, कैचिंग करने से कुछ तरह की, कुछ विशेष प्रकार की जो मछलियां हैं वो अब धीरे धीरे खत्म हो गई है और कुछ मछलियां जो है वो बहुत कम बची है। आने वाले समय में वे भी हमें आगे भविष्य में देखने को नहीं मिलेगी, यानी वे पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्योंकि उनको नहीं मिलेंगे तो फिर उनके एग्स कहाँ से आएंगे, ठीक है, फिर उनके बेबीज कहाँ से आएंगे, तो वो पूरा का पूरा उनकी एक जो मछली की प्रजाति है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। थर्ड वाले में क्या लिखा है? द अनदर काइंड ऑफ पोल्यूशन इन वाटर इज हार्मफुल सीवेज डिस्पोजल इन रिवर नियर द सिटीज। वाटर mix with harmful chemicals from factories discharges into the river which leading to killing of fishes। अब थर्ड तरह का एंडेंजर जो यहाँ पे बताया गया है सी एनिमल्स यानी फिशेस को और रिवर के जो एनिमल्स है मछलियों को, उनको कि बच्चों हमारे ओर से जो वाटर पोल्यूशन किया जा रहा है कि जैसे फैक्ट्रियों का गंदा पानी निकलता है, नालों का पानी निकलता है, हमारे शहरों से जो गंदा पानी गटर के जरिए, नालों के जरिए जाता है तो वो इन नदियों में आखिरी में जाके मिल जाता है। तो ये पानी जो होता है ये दूषित पानी होता है, पॉइजनस पानी होता है, ठीक है। तो ये पानी जो होता है हार्मफुल होता है नदियों की और समुद्र की मछलियों के लिए। तो रोज रोज हमारा पानी कंटिन्यू 24 घंटे उस नदी में या समुद्र में जाके मिल रहा है। आज से नहीं मिल रहा है, कई समय से मिल रहा है, कई सालों से मिल रहा है, ठीक है। तो नदी किनारे कई फैक्ट्रीज भी होती है, समुद्र किनारे भी है, बड़े बड़े शहर होते हैं, उनमें से कई सारा कचरा निकलता है, ठीक है। आजकल तो बड़ी बड़ी शिप में कचरा डाल भरकर समुद्र में बीचों बीच जाकर छोड़ देते हैं। प्लास्टिक्स हो गए, पन्नियाँ हो गई और भी दूसरी चीज़ें हो गए, तो वो फिर ज़मीन में नीचे जाकर बैठते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर भी वो पोल्यूशन फैलाते हैं। इसी वजह से ये जो सीवेज का यानी गटरों का, नालों का गंदा पानी है, ये जब मिलता है तो फिशेस का जो एनवायरनमेंट है उसको भी पोल्यूट करता है। वो भी फिर वहाँ पे ठीक से सांस नहीं ले पाते, उनका जो बेबीज़ होते हैं वो तक ग्रो नहीं कर पाती हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे वो भी बीमार होके या मर जाते हैं या उनका एक्सेसिव वो हो जाता है। इनका एक तरह से इन्वायरमेंट ही पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने 3 मेन रीजंस यहाँ पर पढ़े, जो एक रिपोर्ट अपन ने यहाँ पे बनाई थी। तो ये आपकी जानकारी के लिए, ये आपको नोटबुक में नहीं लिखना है। यदि कोई प्रोजेक्ट आपको दिया जाए, आपकी टीचर यदि कहे तो आप उसमें इसका यूज़ करें, वरना इसका आपको कोई ये नहीं। मैं एज ए जनरल नॉलेज के तौर पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आइए हम दोबारा से अपने पेज नंबर 9 पर आ जाते हैं। चलिए क्या लिखा है यहाँ पर? विच बोट गेट्स हाउ मच, कि कौन सी जो बोट है वो कितना लेती है, यानी कितना पकड़ लेती है, ठीक है। यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे हमें एक पिक्चर डायग्राम दिया है जो कि लॉग बोट का है, ठीक है। यहाँ पर एक मछुआरा बैठा है अपनी नाव पर, अकेला है और कोई नहीं उसके साथ में। उसने ये जो है जाल बिछाया है और जाल के ये जो
बीच बीच का पोर्शन है ये बड़े साइज का है, ठीक है। दैट मीन्स कि छोटी मछलियाँ आ रही हैं तो आकर वापस से बाहर भी निकल जा रही है। अब ये बड़ी मछलियों को इसमें पकड़ेगा, तो ये इंतज़ार करेगा। हमें पता है कि मछलियाँ एक बार में नहीं फंसती हैं, उसके लिए हमें घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। चलिए, तो विच बोट गेट्स हाउ मच, कौन सी बोट है वो कितना पाती है, हमें ये यहाँ पर पढ़ने के लिए दिया गया। चलिए, इन वन ट्रिप द लॉग बोट ब्रिंग्स अबाउट 20 kg ऑफ फिशेस, कि एक ट्रिप में यानी जाकर वापस आना, ये एक राउंड होता है, ट्रिप होती है, कि एक ट्रिप में जो लॉग बोट होती है, जैसे ये पर्सन यहाँ पर बैठा है डायग्राम में, ठीक है, ये लॉग बोट है, तो ये 20 किलो तक की फिशेस को पकड़ कर ले आती है। ओके, बट अदर टाइप्स ऑफ बोट्स ब्रिंग अ बिगर कैच एज गिवन इन द टेबल, लेकिन इससे बड़ी जो नाव होती है वो इसके मुकाबले ज़्यादा मछलियों को पकड़कर ले आती, जिसका एक टेबल बना के दिया है। तो यहाँ पर बुक के नीचे हमें एक ये टेबल दिया है लास्ट में, देखो ये दिया है टेबल्स। देखिए मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ येलो से, ये हमारा टेबल दिया है, ठीक है, इसमें दिया है। यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ बोट्स, तो यहाँ पे लॉग बोट दी है, लॉन्ग टेल बोट दी है, मोटर बोट दी है और मशीन बोट दी है। अब यहाँ पे दिया है कैच ऑफ फिश इन वन ट्रिप, की एक बार में वो कितनी मछलियाँ पकड़ कर लाती है, एक बार जाएगी और वापस आएगी, ठीक है, पकड़ कर। अब यहाँ पे आता है स्पीड ऑफ द बोट, हाउ फार इट गोज इन 1 आवर, कि वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। चलिए मैं आपको ये टेबल पूरा एक बार पढ़ के बता देता हूँ, समझ लेते हैं क्या लिखा है, देन फिर हम फिर से जो लिखा है उसके ऊपर जाएंगे। लॉग बोट, एक ट्रिप में कितनी मछली पकड़ी इन्होंने, किलोग्राम में 20 किलोग्राम, और ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, तो 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। दूसरी बोट हमने देखी थी लॉन्ग टेल बोट। अब देखो ये हो गई हमारी लॉग बोट। अब लॉन्ग टेल बोट कौन सी होती है, ये वाली, ये देखो, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये लॉन्ग टेल है यहाँ पर, है ना। ये इसमें है क्या, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत छोटा सा है पर ये बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारी जो हो गई लॉन्ग टेल बोट हो गई। तो ये वाली मछली जो है, सॉरी ये वाली जो बोट है ये लॉग बोट से थोड़ी बड़ी होती है। लॉग बोट में एक ही मछुआरा जा सकता है या 2 लोग जा सकते हैं, और ये जो लॉन्ग टेल बोट है इसमें 3, 4 या 5 लोग जा सकते हैं। इसमें बैठने के लिए काफ़ी हद तक बड़ी जगह होती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि लॉन्ग टेल बोट जो होती है वो एक बार जाएगी और वापस जब तक आएगी तब तक उसमें 600 किलोग्राम मछलियाँ वो पकड़ कर लेकर आएगी। देखो बच्चों 20 ज़्यादा है या 600 kg ज़्यादा है, जाहिर सी बात है 600 kg ज़्यादा है ना, आगे समझ में। तो ये कितनी दूर जाएगी, 1 किलोमीटर में, तो ये जाती है 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो बोट है ये 12 किलोमीटर पर आवर जाती है। ओके, देखो बच्चों यहाँ पे जो 2 बोट्स हैं इनको हाथ से चलाना होता है। लॉन्ग टेल बोट में कभी कभी एक कपड़ा लगा हुआ होता है, तो उस कपड़े से के सहारे भी वो आगे चलती। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आपने पिक्चरों में देखा होगा इस तरह से ये एक बोट होती है, ठीक है, ये हमने नाव बनाई यहाँ पर, और इसमें एक खड़ा बीच में डंडा होता है और यहाँ पे इस तरह से एक कपड़ा लगा होता है, ठीक है, जो कि रस्सियों से बंधा होता है। तो ये हवा के सहारे और आगे तक जाता है। तो इसे हाथ से तो चला भी सकते हैं लेकिन हवा के बहाव से ये और आगे तक जा सकती। तो इसलिए ये 12 किलोमीटर 1 घंटे की रफ्तार से ये चलती है, ठीक है। ये पूरा पानी है नदी का या उसका पानी, तो आप लोगों ने इस तरह की नाव देखी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है उनका एक आधा कुछ फ्लैग लगा हो। अब आगे देख लेते हैं क्या है मोटर बोट। मोटर बोट वो होती है बच्चों जो डीजल से चलती है, छोटी मोटर बोट। अब यहाँ पे हमने पिक्चर में देखा था पेज नंबर 8 पे, मोटर बोट कौन सी होती है, ये वाली। ये लगभग ये लॉन्ग टेल बोट जैसी ही नज़र आती है पर एक्चुअल में ये बड़ी भी होती है, ठीक है। ओके, चलिए, इसमें मोटर लगी होती है। यदि हम लॉन्ग टेल बोट में मोटर लगा दें तो वो मोटर बोट भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा मोटर बोट, इसमें बहुत सारी जगह होती है। तो इसके बारे में अब देख लेते हैं कि ये कितना एक बार में जाएगी तो कितना पकड़ कर लाएगी। तो मोटर बोट जो होती है वो एक बार में, एक राउंड में या एक ट्रिप में 800 kg फिशेस पकड़ कर ला सकती है।
दोनों से ज़्यादा हो गया, लॉग बोट से और लॉन्ग टेल बोट से। अब ये 800 किलोमीटर का पकड़ के लाती है। अब यहाँ पे वो कितनी दूरी तय करती है 1 आवर में, तो यहाँ पर लिखा है 20 किलोमीटर पर आवर। ये 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर तक आगे तक जा सकती है, और भी उससे जा सकती है। 1 घंटे के लिए तो वो जाना आना नहीं कर सकते, उससे आगे तक जा सकते हैं, और ये कई दिनों तक, कई घंटों तक समुद्र में रहते हैं। अब लास्ट में दिया है मशीन बोट, जो कि बड़ी होती है, जिसे हम बोलेंगे ट्रॉलर, जिसके ऊपर एक कमरा होता है, ठीक है। उस कमरे में एक कंट्रोलर होता है, ठीक है, जिससे जो बोट होती है उसको चलाया जाता है, रोका जाता है, मोड़ा जाता है, और उसमें अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। तो ये एक बार में जाएगी तो कई दिनों तक रहती है, तो वो इतने दिनों में रहकर फिर वापस जब आती है तो कितनी मछलियां पकड़ कर लाती, किलोग्राम में काउंट करते हैं, 1, 10, 100, 1000, 6000 kg, ठीक है। देखिए शुरू में 20 kg लॉग बोट, लॉन्ग टेल बोट 600 kg, मोटर बोट 800 kg, और मशीन बोट 6000 kg एक ट्रिप में पकड़ के लाती है। अब ये जो बोट होती है ये कितनी दूरी तय करती है 1 घंटे में, तो ये करती है 22 किलोमीटर पर आवर, जो कि ये चलती है 22 किलोमीटर 1 घंटे में, ठीक है। चलिए अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये टेबल हमने देख लिया। द टेबल ऑल्सो शोज द स्पीड ऑफ ईच टाइप ऑफ बोट विच इज हाउ फार ईच बोट गोज इन 1 आवर। ये जो टेबल है हमें मछलियाँ कितनी पकड़ती है, इसके साथ साथ एक जानकारी और दे रहा है कि वो बोट समुद्र में 1 घंटे में कितनी दूर तक आगे तक जा सकती है, कि 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करती। तो हमें टाइम, ठीक है, दे दिया यहाँ पर, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर उसका वो भी दे दिया कि वो कितना कैच करके लेकर आ रहा है। लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेट, कि लुक एट द टेबल, की टेबल की तरफ देखो और उसे कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो, यहाँ पर हमें ABC कुछ हमें यहाँ पर दिए, ये क्वेश्चंस हैं। अब हम इनको देख लेते हैं। अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग्स इन अ 7 ट्रिप। 7 ट्रिप में, अब हमें यहाँ पे तो दिया है कि एक ट्रिप में, अब हमें यहाँ पर दिया जा रहा है कि 7 ट्रिप में, कि 7 ट्रिप में हर एक बोट कितना लेकर आएगी, ठीक है। बी वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं। एंड अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर। मोटर बोट, अब यहाँ पे मोटर बोट जो दी है, जो कि 3rd नंबर पर है टेबल पे, इसके बारे में दिया है कि ये मोटर बोट 6 घंटे में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, हमें पर किलोमीटर दिया है यहाँ पे, तो हमें 6 घंटे का 6 आवर्स का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हमें वेट निकालना पड़ेगा केजी में। चलिए 3rd वाला देख लेते हैं। इफ अ लॉन्ग टेल बोट हैज टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। लॉन्ग टेल बोट यहाँ पे दिया है, इसकी क्या स्पीड होती है, कितनी दूर जा सकती है 1 घंटे में, 12 किलोमीटर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इफ अ लॉन्ग टेल बोट हैज टू ट्रेवल, कि यदि लॉन्ग टेल बोट को यदि 60 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, अंदर तक जाना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो इसे कितना समय लगेगा, है ना, कितना समय लगेगा। लॉन्ग कहने क्या है, हमें टाइम पूछा गया है। ओके, चलिए तो मैं आपको ये रफ वाले पेज पर अपने ले चलता हूँ, वहाँ पर मैं आपको इसको सॉल्व करके बताने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चों हमें पेज नंबर 9 पर जो A, B और C ये 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर्स दिए गए टेबल में जो डिटेल्स दी गई है उसको बेस बनाकर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए तो मैं आपको अपने रफ वाले पेज पर ले चलता हूँ, जहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ए वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप। कि 7 ट्रिप्स में हर एक टाइप की जो बोट है वो कितना लेकर आएगी। तो हमें यहाँ पर उनकी डिटेल्स दी गई थी कि लॉग बोट कितना लाती है, लॉन्ग टेल बोट कितना लाती है, मोटर बोट कितना लाती है, मशीन बोट कितना लाती है। आपने टेबल्स में पढ़ा है इसको, ठीक है। वही चीज़ें मैंने यहाँ पर भी मेंशन की हैं। हमें यहाँ पे
इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या होगा कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जो एक बार में वो जितना कैच पकड़ रही है उसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 20 को हमें 7 से करना पड़ेगा। लॉन्ग टेल बोट 600 किलोग्राम का पकड़ के ला रही है एक ट्रिप में, तो हमें 7 ट्रिप को यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से हमें 800 को मोटर बोट वाली जो है इसको 7 ट्रिप के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मशीन बोट के लिए, ट्रॉली के लिए हमें इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 7 यानी क्या है कि 7 ट्रिप से, एक ट्रिप में वो 20 पकड़ती है, 600 kg पकड़ती है, 800 kg और 6000 kg पकड़ती है। तो 7 ट्रिप्स में वो कितना पकड़ेंगे? तो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करके मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लिखना है। तो मल्टीप्लिकेशन तो आप सभी को आता ही है ना। चलिए, तो मैं यहाँ पर हर एक का मल्टीप्लिकेशन करके बताता हूँ। देखिए, लॉग बोट जो है पर ट्रिप में 20 kg पकड़ कर लाती है, ठीक है, 20 kg, ठीक है। तो वो 7 kg के लिए 7 ट्रिप में कितना पकड़ेगी? तो यहाँ पर हमने किया 20 को मल्टीप्लाई किया 7 से, तो आंसर आया 140। कैसे आया मैं आपको ये भी करके बता देता हूँ। चलिए, तो ये आ गया 20 kg, ठीक है, इसको हम kg मानेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ठीक है। अब हमें पता है 7 0 ज़ा 0 होता है, 7 का टेबल यूज़ करेंगे, 7 2 ज़ा 14, 140। तो देखो बच्चों, ये 140 आ गया, तो ये यहाँ पर आ गया 140 kg, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड वाला हम देखेंगे कि लॉन्ग टेल बोट जो है वो 600 kg की मछलियाँ 1 ट्रिप में कैच करके लाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 600 kg, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो आंसर आया है 4200। कैसे आया है इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये 600 है, इसको हमें करना है 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 0 ज़ा 0, 7 0 ज़ा 0, और ये 7 6 ज़ा कितना होता है? 7 का टेबल बोलिए आप, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42। तो यहाँ पर आएगा 42 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 1s, 10s, 100, 1000। तो ये कितना हो गया? 4200 kg, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4200 kg आ गया। ओके, चलिए अब मोटर बोट का हम देख लेते हैं कि मोटर बोट एक ट्रिप में 800 kg की फिश कैच करके लेकर आती है। तो हमें इस 800 को 7 ट्रिप से यानी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा? देखिए यहाँ पे गलत हो गया है, मैं इसका आंसर करेक्ट करवा देता हूँ। तो 5600 हुआ। कैसे हुआ? आइए इसको भी हम कर लेते हैं। चलिए, 800 को हमने लिख लिया यहाँ पे, ये kg है, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 7 0 ज़ा 0, 7 0 ज़ा 0, 7 8 ज़ा 56 होता है, ठीक है। टेबल से यदि आपको नहीं आते हैं बच्चों तो आप टेबल याद कर लीजिएगा, एटलीस्ट आपको 15 तक तो टेबल आने ही चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये आ गया यहाँ पर 5600, 1s, 10s, 100, 1000। तो 5600 यहाँ पर इसका कैच हुआ 7 ट्रिप में। अब मशीन बोट की बात करते हैं कि मशीन बोट जो है वो 1 ट्रिप में 6000 kg की जो फिशेस हैं वो एक ट्रिप में कैच करके लेकर आती है। तो वैसे 7 ट्रिप में कितना होगा? तो 6000 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आएगा? देखो कितना आ रहा है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो ये कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे? 10,000 आ रहा है, तो यानी 42,000। कितना? 42,000, जो कि इन सब के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए 6000 को हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो 6000 में 6 के बाद 3 zeros आएगा, फिर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये मैं kg किलोग्राम लिख देता हूँ। तो 7 0 ज़ा 0, 7 0 ज़ा 0, 7 0 ज़ा 0,
अब 7 का टेबल हमें 6 बार बोलना है, तो 7 6 कितना होता है 42 होता है, तो ये 42 यहाँ पर लिख लिया हमने। तो अब इसको हम काउंट कर लेते हैं, क्या है 1s 10s 100 1000 10,000, तो 42,000 आया यहाँ पर, 42,000 kg। तो यहाँ पर हमने 7 ट्रिप में हर एक बोट कितना कैच कर सकती है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो यहाँ पे हमने लिखा लॉग बोट के लिए 140 किलोग्राम, लॉन्ग टेल बोट के लिए 4200 किलोग्राम, मोटर बोट के लिए 5600 किलोग्राम, और जो मशीन बोट है उसके लिए 42,000 किलोग्राम। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं बी नंबर वाले क्वेश्चन पे। चलिए, बी नंबर वाला क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर्स, कि जो मोटर बोट होती है वो 6 आवर्स में कितना किलोमीटर डिस्टेंस जाएगी। ठीक है, हाउ फार, फार का मतलब होता है बच्चों कितनी दूर जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, डिस्टेंस पूछा गया है। ठीक है, ए वाले में हमसे पूछा गया था कि केजी यानी वेट पूछा गया था। ठीक है, अभी हमें डिस्टेंस पूछा गया है कितने घंटे में, 6 आवर में। ओके, 6 आवर्स में। तो हमें पता है यहाँ पर कि हर एक बोट का, कि एक बोट कितने किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर सकती 1 आवर में। देखिए हमने यहाँ पर किया था, लॉग बोट कितना होता है 4 किलोमीटर पर आवर, लॉन्ग टेल बोट कितना होता है 12 किलोमीटर पर आवर, मोटर बोट कितनी करेगी 20 किलोमीटर पर आवर, और मशीन बोट कितना करेगी 22 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें यहाँ पर बी में ओनली यहाँ पर मोटर बोट के बारे में दिया गया है, जो कि 3rd नंबर पे है ना। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया। तो हमें सिर्फ मोटर बोट के बारे में पूछा गया है कि मोटर बोट 6 आवर्स में कितना केजी डिस्टेंस कंप्लीट करेगी। तो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों कि मैंने सभी जो बोट्स हैं उनका मैंने कैलकुलेशन किया है 6 घंटे के हिसाब से। चलिए, तो सबसे पहले हम मोटर बोट को समझ लेते हैं। तो मोटर बोट जो होती है 20 किलोमीटर पर आवर में जाती है। क्या जाती है 20 किलोमीटर पर आवर का है उसका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि हमें एक का पता है। ओके, तो हमें वहाँ पे टाइम डिस्टेंस दोनों दिया गया है, तो उसको हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 20 को हम करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 6 घंटे में कितना सफाई कर रही है ये बता रहे हैं ना। तो इसका आंसर आएगा 120 किलोमीटर। कैसे आएगा, मैं ये सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। 20 को मल्टीप्लाई किया हमने 6, देखो यहाँ पे 1 घंटे में वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है 20 किलोमीटर का पर आवर में। तो 6 घंटे में कितना करेगी, तो हमने 20 को 6 से मल्टीप्लाई किया। तो 6 0 जा 0, 6 2 जा कितना होता है 12 होता है। तो ये कितना हो गया 120 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इस तरह से 120 किलोमीटर हो गया। ये जो मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रॉब्लम्स लिखी है ये ऐसे लिखी 20 मल्टीप्लाइड बाई 6, लेकिन ये जो यहाँ पर दिया गया है ये ऐसे लीनियर फॉर्म में दी गई है ना। ठीक है, जिस तरह से हम लिखते हैं कॉपी में उस तरह से दिया है। ये आपको सॉल्व करने के लिए ऐसे नहीं दिएगा। यदि आपको ये वाला जो पैटर्न है ये नहीं समझ में आ रहा हो या आप सॉल्व इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस वाले पैटर्न में इस तरह से उसको लिख लीजिए जैसे जनरली आप करते हैं, तब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर भी हम एक देख लेते हैं लॉग बोट के लिए कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है, तो 6 घंटे में कितना जाएगा। तो 6 का टेबल हम 4 बार बोलेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 6 4 जा 24 किलोमीटर। ठीक है, अब लॉन्ग टेल बोट जो है वो 12 किलोमीटर जाती है पर आवर में, यानी 1 घंटे में वो 12 किलोमीटर जाती है। तो 6 घंटे में कितनी जाएगी। ठीक है, तो आपको यदि 12 का टेबल आता होगा तो 12 का टेबल आप 6 बार बोले। यदि 12 का टेबल नहीं आता है, 6 का आता है, तो फिर आप इसको यहाँ पर 12 को मल्टीप्लाई कीजिए नीचे 6 से। फिर 6 2 जा कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा। 12 की जगह पे 2 आ जाएगा, और ये जो 1 आया है ये ऊपर चला जाएगा कैरी। ठीक है, तो 6 1 जा 6, और ये 6 के साथ में ऊपर जो कैरी 1 है, तो 6 में मैंने 1 प्लेस कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये हो गया 72। तो ये आ गया 72 किलोमीटर। इसी तरह से
अब हम मशीन बोट के बारे में भी कर लेते कि मशीन बोट जो है वो 1 घंटे में यानी पर आवर में 22 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती। तो हम 22 यहाँ पे लिख लेंगे और उस 22 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, क्योंकि हमें 6 घंटे का निकालना है ना। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 किलोमीटर आएगा। कैसे आया इसको भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो ये 22 किलोमीटर हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 6 से, तो 6 2 जा 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। 12 से मैं ये वाला जो 2 है यहाँ लिखूंगा और ये जो 1 है उसके पहले का ये मैं लिखूंगा इस वाले 2 के ऊपर, जो कि चला जाएगा कैरी। अब 6 2 जा फिर से 12 आया, ठीक है, और 2 के ऊपर क्या है? 1 है जो कि कैरी है, इसको हमें प्लस करना होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 12 + 1 13, ठीक है। तो ये 13 हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 3 और ये 2 आ गया, तो 132 किलोमीटर। तो इस तरह से बच्चों आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ये आंसर्स निकाल सकते हो। तो हमें मोटर बोट के बारे में पूछा था, तो आप बताइएगा कि मोटर बोट कैन ट्रैवल इन 6 आवर अबाउट 120 किलोमीटर्स, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर सी हमें क्या दिया है यहाँ पे वो देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। एक बार फिर से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्वेश्चन। इफ अ लॉन्ग टेल बोट हैज टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, हाउ क्या लॉन्ग विल इट टेक? कि जो लॉन्ग टेल बोट है कि उसको यदि 60 किलोमीटर का डिस्टेंस करना है, कितना? 60 किलोमीटर का, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक? तो इसमें कितना समय लगेगा? तो हमें यहाँ पे टाइम पूछा गया है, डिस्टेंस हमें दे दिया है ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि ये डिस्टेंस को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे हम टाइम से। तो हमें पता है 1 आवर में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है हमारी, हमने यहाँ पे पता है एक लॉन्ग टेल बोट जो करती है ये होती है 12 किलोमीटर पर आवर। तो हमें पता है कि 1 आवर में हमारी लॉन्ग टेल बोट 12 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है, ठीक है, 1 आवर में। ओके, 12 किलोमीटर का करती, तो हमें यहाँ पे पता है 1 किलोमीटर कितने डिस्टेंस में जाती है, 12 किलोमीटर जो है 1 आवर में जाती है, तो 60 किलोमीटर कितने में जाएगी? तो बच्चों यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। किसको किससे करना पड़ेगा? ये जो दिया है 60 किलोमीटर, इस डिस्टेंस को हमें 12 किलोमीटर के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर लेते हैं। चलिए आइए किस तरह से किया मैंने, मैं आपको बता देता हूँ। फ्रॉम द अबोव गिवन टेबल अ लॉन्ग टेल बोट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। कि हमें जो टेबल दिया गया था उसमें ये बताया गया है कि जो लॉन्ग टेल बोट है वो 1 आवर में यानी पर आवर यानी क्या 1 आवर में 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, ट्रैवल करती है। सो टाइम टेकन बाय द लॉन्ग टेल बोट टू ट्रैवल 60 किलोमीटर, यदि उसको 60 किलोमीटर का ट्रैवल करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस को, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें किससे? स्पीड से। स्पीड में यानी कौन सा आएगा? यहाँ पे 12 आएगा, क्योंकि 12 किलोमीटर आया ना, 12 किलोमीटर पर आवर आया ना यहाँ पे। तो ये जो 12 है इससे हमें करना पड़ेगा, 1 से हम नहीं कर सकते, हमें 12 से करना पड़ेगा। तो कैसे हुआ? ये इस तरह से हुआ और यहाँ पे 5 आंसर आया, ठीक है। आपको यदि 12 का टेबल आता होगा तो आप देखिए कि 12 के टेबल में 60 कौन से नंबर पे आता है, तो आप तो समझ में आएगा कि 12 के टेबल में 5 पर 60 आता है। तो आपको यहाँ पे डिवाइड का आंसर मिल गया। यदि ये ऐसा नहीं आता है तो आप इस तरह से कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप 12 लिखिएगा, यहाँ पर 60 लिखिएगा। अब 12 का टेबल हमें बोलना है कि उसमें 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60। तो यहाँ पे 60 आ गया। अब यहाँ पे 0 का 0, 6 में से 6 गए 0। अब यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 5 आया। तो ये बोल सकते हैं कि ये 5 आवर्स में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस लॉन्ग टेल बोट जो है वो कवर करेगी, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा इसका? 5 आवर्स। तो बच्चों हमने यहाँ पर जो क्वेश्चंस हमें दिए गए थे ABC, जो कि पेज नंबर 9 पर दिए गए थे टेबल के ऊपर, उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की। तो चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं।